उपस्थित बहनों और भाइयों तथा इस जीवंत प्रसारण से जुड़े देश विदेश के सुधीजनों का विश्व संवाद केंद्र कानपुर द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भारतीय पंचांग की कालजयी यह पावन तिथि ज्येष्ठ त्रयोदशी और भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों का एक गौरवशाली पृष्ठ हिंदू साम्राज्य दिवस, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के रूप में इतिहास और सारे लोग स्मरण करते हैं। ऐसे प्रेरणास्पद दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख माननीय अनिल टोप जी हम सबको संबोधित करेंगे। आप सभी का अभिनंदन स्वागत। नमस्कार। आज मुझे शिवाजी के जीवन के संबंध में कुछ बोलने के लिए कहा और उसका कारण है हिंदू साम्राज्य दिवस। वास्तव में भारत के लिए और भारत के संपूर्ण समाज के लिए हिंदू साम्राज्य दिवस मतलब क्या, इसको हमको ठीक से समझ लेना चाहिए। ये महज केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक था, इतनी बात नहीं, क्योंकि ऐसे राज्याभिषेक तो अनेक राजाओं के हुए हैं और अच्छे अच्छे श्रेष्ठ इस प्रकार के राजा हमारे हुए हैं जिनका राज्याभिषेक हुआ है। तो फिर शिवाजी के ही राज्याभिषेक की ऐसी कौन सी विशेषता थी, और इसको सब चीजों को हमने ठीक से समझ लेना चाहिए। इसलिए शायद विश्व संवाद केंद्र कानपुर के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो वास्तव में शिवाजी के राज्याभिषेक की विशेषताएं क्या थी, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो शिवाजी के समय थी, बड़ी विकट परिस्थितियां थी और ऐसे समय में शिवाजी ने राज्य की स्थापना की, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की और घोषणा करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। बाकी राजाओं के स्वयं राजा बनते, शिवाजी स्वयं नहीं चाहते थे राजा बनना। वो तो कहते थे कि ये तो श्री का राज्य है, ये प्रजा का राज्य है। लेकिन काशी के गागा भट्ट स्वयं शिवाजी के पास आग्रह करने के लिए जाते हैं और शिवाजी से कहते हैं कि नहीं, आपका राज्याभिषेक जरूरी है। जब तक आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, आप राजा नहीं बनेंगे, तब तक हम आपको केवल एक अच्छे प्रशासक के रूप में या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन राजा के रूप में उसी दिल्लीश्वर व जगदीश्वर की पूजा करेंगे। इसलिए जब तक आप राजा नहीं बनेंगे तब तक आपको वो मान्यता नहीं मिलेगी। और इसलिए स्वयं गागा भट्ट ने आदेश के अनुसार और आग्रह के सहित, आदेश सहित आग्रह किया उनको कि आपको राजा बनना ही है। और साथ में माता जीजा माता, उन्होंने भी शिवाजी से आग्रह किया कि नहीं राजे, यही तो मेरी अंतिम एक इच्छा थी कि आपको इस स्वर्ण जटित इस प्रकार के सिंहासन के ऊपर देखूं मैं। और आखिर में शिवाजी महाराज उस राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए। लेकिन शिवाजी का राज्याभिषेक होता जरूर है, लेकिन हमको इसके इतिहास में थोड़ा जानना पड़ेगा कि किस प्रकार की परिस्थिति थी, देश के अंदर किस प्रकार का वातावरण था। चारों ओर कहीं सुल्तानों ने घेर रखा था, कहीं मुगलों ने घेर रखा था, कहीं कुतुब शाह है, कहीं आदिल शाह है, कहीं निजाम शाह है, कहीं बेरिज शाह है, कहीं गोवलकुंडा है और कहीं ऊपर मुगल है। यानी संपूर्ण भारत में एक प्रकार से जिसको कहते हैं आतंक का ऐसा माहौल था। ऐसे समय में शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। यानी उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि यदि किसी शाह को यह पता लग जाए कि इस व्यक्ति के मन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की इच्छा हो रही है, इतना केवल उसको पता पर लग जाए कि इसके मन में आ गया है, तो तुरंत उसको गिरफ्तार करके हाथी के पैरों के तरह रोन दिया जाता था या तोप के मुंह पे दे दिया जाता था।
ऐसे समय में शिवाजी की स्थापना करें, यानी हम कल्पना कर सकते हैं कैसा वातावरण रहा होगा देश का। उसको एक मैं कविता के माध्यम से आपको प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के एक मिलिट्री जनरल थे अयूब खान, हमने नाम सुना होगा अयूब खान। ये 1965 के अंदर भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला वही अयूब खान था। लेकिन ये अयूब खान स्वयं कहता है कि मुझे यदि कहीं पर भी शिवाजी का फोटो दिखता है या मूर्ति दिखती है तो मैं उसको बिना सैल्यूट किए आगे नहीं जाता। ऐसा अयूब खान ने क्यों कहा? वो स्वयं बताता है कि जब वो लंदन के अंदर सैंडर्स जो मिलिट्री स्कूल था उसके अंदर जब वो पढ़ने के लिए गया था तो उस समय उस विद्यालय के अंदर संपूर्ण विश्व के 7 ऐसे अति उत्कृष्ट ऐसे जो युद्ध हुए हैं, ऐसे युद्धों का वहां वर्णन किया जाता था और उनमें से एक शिवाजी का युद्ध था जो शिवाजी और अफजल खान के साथ में युद्ध। और इसलिए वो सब कुछ पढ़ने के बाद अयूब खान कहता है कि यदि विश्व का कोई एक नंबर का कोई सेनापति हो जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और बहुत योग्य तरीके से लड़ा गया हो तो वो है एकमात्र शिवाजी। इसलिए शिवाजी के प्रति उसके मन के अंदर, क्योंकि वो मिलिट्री का आदमी था तो स्वाभाविक रूप से सेनापति कैसा होना चाहिए ये कहता था वो शिवाजी। ऐसे ही शिवाजी का युद्ध अफजल खान के साथ में हुआ तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से उस समय देश की स्थिति कैसी थी, शिवाजी का जन्म किस परिस्थिति में हुआ और बाद में शिवाजी ने अफजल खान के साथ कैसे युद्ध किया, इसका वर्णन इस कविता के अंदर है। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था। कहीं मुगलों ने कहीं विदेशियों ने स्वतंत्रता को घेरा था। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा और स्वराज्य स्थापित फिर से होगा, ध्वज भगवा लहराएगा। दिल्ली तख्त से शहंशाह ने उत्तर को काबीज किया। दिल्ली तख्त से शहंशाह ने उत्तर को काबीज किया और दक्षिण में गोवलकुंडा मुगलों ने ही राज किया। निजाम शाही ने महाराष्ट्र के मुल्कों को बर्बाद किया और बीजापुर के आदिल शाह ने सारा दक्खन जीत लिया। यही दृश्य था भरतवंश का, यही दृश्य था भरतवंश का। कोई न त्राता हिंदू धर्म का, अबलाओं की इज्जत लुटती और रस्ते में गौ माता कटती। महापराक्रमी हिंदू राजे यवनों की दरबार में शोभे। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती, जब जब धर्म की हानि होती, ईश्वर शक्ति तभी प्रकटती। शंकर ने त्रिनेत्र खोलकर प्रकट हुए गढ़ शिवनेरी पर। शके 1551 में वद्य फाल्गुन तृतीया में जन्म दिया जीजा माता ने। नाम शिवाजी त्रिलोक जाने। नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए। नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए। प्रभु रामचंद्र के आ जाने पर लंकेश्वर भी थर्राए और प्रभु शिवा के आ जाने पर रिपुदल सुदबुद खो बैठे और अपनी मौत चली आई है सब कुछ पहचाने बैठे। जय स्वधर्म का नाश धर्म का यही यहाँ की रीति है। जय स्वधर्म का नाश धर्म का यही यहाँ की रीति है और दानवता पर मानवता की विजय सदा ही होती है। मां जीजा ने भारत मां के दुखों को पहचान लिया। मां जीजा ने भारत मां के दुखों को पहचान लिया और इसको परिवर्तित करने का मन में दृढ़ संकल्प किया। बचपन से ही बाल शिवा का अध्ययन प्रारंभ किया और गीता रामायण महाभारत का पाठ उसे समझा दिया। शस्त्र शास्त्र के महाधुरंधर दादोजी कोंडदेव ने सकल कलाएं में शिवराया को रणधुरंधर बना दिया। सुनो कहानी बाल शिवा की, सुनो कहानी बाल शिवा की। बाल उम्र थी 12 साल की, जान बचाने गौ ब्राह्मण की कर ली प्रतिज्ञा स्वतंत्रता की। रोहिडेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया। रोहिडेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया और उंगली काटकर रक्त से शंकर का अभिषेक किया। स्वतंत्रता का पहला तोड़ना दुर्ग तोड़ना फतेह किया और राष्ट्र हिंदवी ध्वज केसरिया अपने हाथों लगा दिया। फिर कोंढाणा सुभान मंगल पुरंदर को जीत लिया और अपने वतन में अपना शासन दुशासन को हटा दिया। तो बादशाह को खबर लगी। बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ। बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ और कहा है अपना बेटा। शाहजी को फरमान किया,
माता जी को लेकर शिवबा बीजापुर को चला गया और चरण पिता के छूकर कारण बुलवाने का समझ लिया। एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े और बादशाह को सलाम सबका, शिवबा थे खामोश खड़े। एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े और बादशाह को सलाम सबका, शिवबा थे खामोश खड़े। शाहजी राजे अपने बेटे को यहां की रीति समझा दे और कह दे इससे कि अपना मस्तक मेरे सामने झुकवा दे। जो इस शब्द सुने शिवबा ने आंखों से अंगारे निकली। कौन बादशाह, कहां से आया? भाग यहां से भ्रष्ट प्रहरी, ये तो मस्तक वही झुकता है गुरु को ब्राह्मण है जहां माता पिता के चरण है, जहां मां भवानी है। जहां माता जी को लेकर शिवबा फिर पूना को चला गया और मान लिया दरबार में उस दिन के शेर को सवा शेर मिला। शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खान को भेजा जाता है। अफजल खान कहता है शिवाजी तो पहाड़ का चूहा है। खान ने खुलेआम कहा और जिंदा या मुर्दा लाऊंगा। सारा दरबार देख रहा, क्योंकि जिसने भी आज तक शिवाजी को ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा। हिंदुओं की कीर्ति सुनकर, मराठों की कीर्ति सुनकर खान मन में घबराया और जान बचाने 20,000 पठानी सेना साथ लिया। तुलजापुर की भवानी मां का मंदिर तोड़ा, पंढरपुर का, और कत्ले आम चली हिंदू की नंगा नाचिन शैतानों का। ऐसे समय में प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे। प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे और राजनीति के महाधुरंधर खान को याद करते थे। वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। फिर दोनों की आपस में समझौते की कुछ बात चली। खान ने सोचा छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया। खान ने सोचा छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया और गर्व में आकर शिवाजी की सब शर्त को उसने मान लिया। बड़ा ही सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया। बड़ा ही सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया और पठान सारे सोचते रह गए। शिवाजी आखिर डर गया। जब मिलने का दिन आता है शिवाजी तैयार होते हैं। चिलखत कसकर बांधा पहले, चिलखत कसकर बांधा पहले, ऊपर से पहरान किया, सिर पे जीरे टोप लगाया, शेरे नाखून हाथ लिया, मां भवानी की पहले पूजा, बा साहब के चरण छुए और निकल पड़ा फिर खान से मिलने शमशेर भवानी साथ लिए। चिलखत कसकर बांधा पहले, ऊपर से पहरान किया, सिर पे जीरे टोप लगाया, शेरे नाखून हाथ लिया, मां भवानी की पहले पूजा, मां साहब के चरण छुए और निकल पड़ा फिर खान से मिलने शमशेर भवानी साथ लिए। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। आंखों से आंखें टकराई और नजरों में कुछ बात हुई। आंखों से आंखें टकराई, नजरों में कुछ बात हुई और गले लगाया शिवबाजी को। बस अंधियारी रात हुई। आंखों से आंखें टकराई, नजरों में कुछ बात हुई, गले लगाया शिवबाजी को, बस अंधियारी रात हुई। बाहों में गर्दन दबा करके खान ने पीठ पे खंजर मार दिया, लेकिन फौलादी बख्तर ने खान का वार बेकार किया। शुभ शकुन तो तभी हो गया, मां भवानी का स्मरण किया और फाड़ के रखा पेट खान का शेरे नखुन से बाहर किया। अल्लाह अल्लाह, दगा दगा, बचाओ बचाओ, खान बहुत चिल्लाया। सैयद बंडा दौड़ के आया, उसने शिवा पे वार चलाया। जो ही उसने वार चलाया जीवा महला पहुंच गया और काट के रखा हाथ सैयद का राजा अपना बचा लिया। विजय नगाड़े बजे दुर्ग पर, भारत मां संतुष्ट हुई और सदियों से प्यासी बैठी थी, जो अरि रक्त से तुष्ट हुई, जो अरि रक्त से तुष्ट। कविता के माध्यम से आपको ध्यान में आ गया होगा कौन सा इस प्रकार की स्थिति थी देश। निजाम शाही ने महाराष्ट्र के मुल्कों को बर्बाद किया। बीजापुर के आदिल शाह ने सारा दक्खन जीत लिया और ऊपर देखें उत्तर में तो मुगलों का शासन था। और ऐसे समय में प्रत्येक महापुरुष के पीछे उसको महापुरुष बनने के लिए कोई ना कोई एक प्रेरणा की आवश्यकता। और शिवाजी महाराज के पीछे कौन सी प्रेरणा थी? तो उनके लिए उनकी प्रेरणा थी उनकी माता जीजा। ये जीजा माता उनकी प्रेरणा थी। तो अब ये जीजा माता के बारे में हम थोड़ा इतिहास विचार करें। क्या था ये जीजा माता? छोटी थी। सिंदखेड़ के एक लखूजी राव जाधव, जो निजाम शाह का एक काफी अच्छे ओहदे के ऊपर सरदार थे, जागीरदार थे, उनके यहाँ ये जीजा माता का जन्म हुआ। लखूजी जाधव उनके पिताजी का नाम। और जब तक ये विवाह के पहले तक सिंदखेड़ में थी तब तक वहां बड़ा अच्छा था सब कुछ।
सारा वैभव संपन्न था, कहीं कोई ऐसा काम उसको आता नहीं था। और इस कारण से स्वाभाविक रूप से जब विवाह होके वो वापस गई, अब विवाह होके जब वो वापस शाहजी राजा के यहाँ गए और पुणे में जब पहुंचती है, तो पुणे में जाने के बाद उसको सारी उन सुल्तानों की हरकतें दिखी कि किस प्रकार से यहां पर अत्याचार होता है। उस छोटी सी बच्ची के बाल मन के ऊपर किस प्रकार का असर हुआ होगा कि जिसने कभी इस प्रकार के अत्याचार देखे नहीं। कभी भी किसी भी घर के अंदर घुस जाना, लड़कियों को उठा लेना, महिलाओं को उठा लेना, बुजुर्गों की हत्या कर देना, छोटे बच्चों को ले जाना, नौजवानों को गुलाम बनाकर ले जाना, मंदिर तोड़ना, गायों को काटना, अपनी माता बहनों को सरेआम दरबार के अंदर बेचा जाता था। बाजार के अंदर 25-25, 30 होन के अंदर 5-5 लड़कियां मिल जाती थी, उनको अरब कंट्री भेज दिया जाता था। ये सारा दृश्य जब जीजा माता ने देखा, वो बड़ी विचलित होने लगी। और उसके बाद एक घटनाएं इस प्रकार के उसके जीवन में, उसके आंखों के सामने आने लगी और उसको मन में बड़ा क्रोध आता था कि आखिर इसका कारण क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे यहां हिंदुओं के अंदर नहीं है। पराक्रम की देखेंगे तो पराक्रम की पराकाष्ठा है, वैभव और संपन्नता देखेंगे तो वो भी पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद भी कमी किस चीज की है? तो कमी एक ही चीज की है, संगठन की कमी। ये सारे महापराक्रमी राजे थे, महापराक्रमी इस प्रकार के मराठा राजपूत वगैरह ऐसे थे, लेकिन ये सारे अपने एक दूसरे के स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ ही लड़ते थे। सारे हिंदू एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे। शिवाजी को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ। यानी एक बार की तो ऐसी बात हो गई कि उनके पिताजी स्वयं लखुजीराव जाधव वो मुगलों की ओर से लड़ रहे हैं और निजाम शाह की ओर से उनके पतिदेव शाहजी राजा लड़ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि मुगल बादशाह और अली आदिल शाह की सेना, ये दोनों शाही फौजें इकट्ठी होकर निजाम शाह को मिटाने के लिए आती है। और मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए कौन गया हुआ है? तो जीजा माता के पिताजी लखुजी जाधव। और निजाम शाह की तरफ से कौन लड़ रहा है? तो उनके पतिदेव शाहजी राजा भोसले। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे और सुख लड़ते हैं। यानी मरता कौन है? हिंदू। विधवा पत्नियां किसकी होती है? हिंदुओं की। खून किसका बहता है? हिंदुओं का। बच्चे अनाथ किसके होते हैं? हिंदुओं के। लेकिन विजयश्री किसको मिलती है? निजाम शाह को मिलती है, अली आदिल शाह को मिलती है। जीजा माता की इस बात का बड़ा मन में संकोच होता था, कष्ट होता था। है ना, उन दोनों बादशाहों को पराजित किया। उसमें स्वयं जीजा शाहजी राजा के भाई जो थे, शरीफ जी राजा, ये बलिदान होते, शहीद होते वहां पर। लेकिन उन दोनों शाही फौजों को हराते हैं शाहजी राजा, और बड़े उत्साह के साथ, गर्व के साथ अपनी पत्नी से, जीजा माता से मिलने के लिए आते हैं कि हम अपना सर्वा गर्भोक्ति के रूप में बोलते हैं, बोले रानी साहिबा आज हमने दो बादशाहों को पराजित किया। जीजा माता कहती है कि आपकी आरती उतारने में बहुत खुशी हो रही है महाराज, आपने कमाल की बहादुरी दिखाई। लेकिन किसके लिए? हजरत जिल्ले-लाई निजाम शाह के लिए। आज भोसलों की तलवार की ताकत सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो रही है। तो जीजा माता तुरंत कहती है कि इसी निजाम शाही के रियासत के अंदर मराठी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है महाराज। बच्चों को अगवा किया जा रहा है, लड़कियों को भगाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जाए, गाय कत्ले की जा रही है। हमारी लड़कियां और हमारी महिलाएं सारी बाजार के अंदर बेची जा रही है, वो चिल्ला रही है। इनकी चीख पुकार आपके क्या कानों में कभी आती नहीं? शाहजी बोलते हैं क्या करें रानी साहिबा? बोले आप क्या नहीं कर सकते? इतनी तलवार में आपकी ताकत है, आप आज दो बादशाहों को पराजित कर सकते हैं, आप इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप स्वयं इस मुल्क के बादशाह क्यों नहीं हो जाते? तुरंत शाहजी एकदम चौंकते हैं, रानी साहिबा आप ये क्या कह रही? बोले क्या इस प्रकार के सपने भी आपने कभी नहीं देखे? शाहजी राजा कहते हैं कि हम सपने देखते जरूर हैं, लेकिन फिर जाग जाते। 12 पुश्तों की गुलामी इस तलवार के अंदर समा गई। जब पति देव से ये सारी बातें सुनने के बाद जीजा माता और किससे अपेक्षा करें? इतनी सब कुछ बहादुरी होने के बाद भी जब आदमी का मन मर जाता है तो फिर केवल जिंदा लाशें रह जाती।
तो इस प्रकार के सारे हिंदू पराक्रमी लोग थे, लेकिन सारे लड़ते किसके लिए थे? कहीं निजामों के लिए, कहीं आदिल शाह के लिए। और प्रत्येक घटना के साथ में जीजामाता अपने मन के अंदर एक संकल्प करती थी कि मैं इस प्रकार का एक पुत्र को जन्म दूंगी जो इन सारे रावणों के सिर काटकर जगदंबा का भूख मिटाएगा। यानी कितना धैर्य रखा, क्योंकि उस समय का जितना नेतृत्व था उस नेतृत्व में जीजामाता को कोई नहीं दिख रहा था कि इन सारे लोगों को इकट्ठा कर सकेगा कोई। तो फिर उसने तय किया कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी। और जीजामाता के वो क्रोध की गर्मी, जैसे जैसी घटना होती थी तो जीजामाता निराश नहीं होती थी, उल्टा उसका क्रोध बढ़ता जाता था। स्वयं जीजामाता के पिताजी लखुजी जाधव और उनके 3 पुत्र राघोजी, अशलोजी और यशवंतराव, ये अत्यंत निष्ठा के साथ निजाम शाही की नौकरी किया करते थे। और निजाम शाह को प्रणाम करने के लिए जब दरबार में जाते हैं, कुछ नहीं मालूम इनको, सहज रूप से दरबार में जाते हैं। इनका अपराध केवल एक ही था कि ये हिंदू थे। हिंदू के होने के नाते इनको काफिर कहा जाता था, और इसलिए अपराध केवल एक हिंदू। इनको कुछ मालूम नहीं, सहज वो महाराज के सामने गए, बादशाह के सामने गए प्रणाम करने के लिए। और उनको जब उन्होंने प्रणाम किया तो बादशाह जो था, सुल्तान जो था वहां का निजाम शाह, वो उठ के अपने गद्दी से पीछे चला जाता है। अचानक एकदम सर्र 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 करके 3, 10, 20 तलवारें निकलती है और उन चारों को वहीं कत्ल कर दिया जाता है दरबार के अंदर। यह सूचना जब जीजा माता को मिलती है तो जीजा माता जो है गर्भवती अवस्था में थी, गर्भावस्था में थी, 3-4 महीने का गर्भ था। इस प्रकार का एक एक घटना जो जीजा माता के ऊपर होती है और उसका परिणाम होता है कि वद्य फाल्गुन तृतीया शके 1551 में शिवनेरी के ऊपर शिवाजी का जन्म होता है। शिवाजी का जन्म होते थे तो उस बालक के ऊपर इतना तेज था, चेहरे के ऊपर इतना तेज था, वो तेज सारा वो जीजा माता के क्रोध की गर्मी का तेज था। उसी समय के तुरंत सारे ज्योतिषियों को बुलाया जाता है, बच्चे की कुंडली बनाई जाती है। ज्योतिषी जब कुंडली बनाकर देखते हैं तो पिछले 400-500 वर्षों में इस प्रकार की कुंडली हमने कभी देखी और सुनी नहीं है। इस बच्चे की तो इतनी शक्ति है कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राज्य करने की शक्ति रखता है, और क्यों नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार शिवाजी का जन्म होता है और बचपन से ही शिवाजी को गीता, रामायण, महाभारत सबके पाठ पढ़ा दिए जाते हैं कि किस प्रकार से रामचंद्र जी ने रावण को मारा, किस प्रकार से कृष्ण ने कंस को मारा। ये सारी बातें शिवाजी को बताई जाती थी। कभी कभी शिवाजी कहते थे कि मैं भी बड़ा बनूंगा, बहादुर बनूंगा, अपने पिताजी की तरह बनूंगा, अपने नाना जी की तरह बनूंगा। तुरंत ही जीता मेहता कहती है, इसका मतलब तुम उन बादशाहों के सामने घुटने टेकोगे, सलाम करोगे, नौकरी करोगे उन सुल्तानों की? नहीं नहीं राजे, तुम्हारा जन्म तो सूर्यवंश में हुआ है, तुम्हें तो इन सारे रावणों के सिर काटकर जगदंबा की भूख मिटाना है। बचपन से ही इस प्रकार के संस्कार जीजा माता ने दिए। साथ में दादोजी कोंडदेव थे, कान्होजी जेठे नाइक थे, बाजी पासलकर थे, ये सारे शिवाजी से उम्र में बड़े थे और ये सारे शाहजी के साथ में रह चुके थे। और शाहजी ने जानबूझकर, शाहजी भी चाहते थे ये सारी बातें लेकिन मजबूर थे। जीजा माता जानती थी कि शाहजी ये चाहते हैं लेकिन इनकी मजबूरी है या नहीं कर सकते, इसलिए उसने शिवाजी को तैयार किया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल शिवाजी थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। और शिवाजी को बचपन से ये कहा था कि ये सारा जो दिख रहा है ये हमारा है सब कुछ, लेकिन बाहर के आतताइयों ने इसके ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर रखा है और तुम्हें बड़े होकर इसको वापस हथियाना है और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करना है। अब इस समय शिवाजी जब छोटे थे, बच्चे थे, उस समय वो अपने बच्चों के दोस्तों के साथ खेलने जाते थे। शिवाजी का शौक था किस प्रकार के लोगों में खेलने जाते थे, तो वहां के ऐसी छोटी छोटी बस्तियां जहां शोषित है, वंचित है, अनपढ़ है, अज्ञानी है, इस प्रकार के लोग जो उपेक्षित है, अपने समाज की एक विकृति थी उस समय, कुछ समय से आ गई थी, और उच्च वर्ग और नीच वर्ग इस प्रकार की बातें होने लगी थी। तो ऐसा जो वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग रहा है, जो शोषित है, किन्हीं कारणों से उनको शोषित किया गया है या अर्थाभाव के कारण है, वो ऐसे बच्चों के साथ में शिवाजी खेला करते। स्वाभाविक रूप से जहागीरदार का लड़का और हमारे साथ में खेल रहा है तो उनको भी बड़ा आनंद आता था। और शिवाजी इतनी आत्मीयता के साथ उनको खेलते थे कि वो सारे बच्चों को उन्होंने अपना एक ऐसा मित्र बना लिया, बाल मित्र, सखा बना लिया। और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते किशोर अवस्था में हो गए
और शिवाजी के साथ में अपनी जिंदगी लगाने के लिए तैयार थे। है ना, उस समय के बाकी जो सरदार थे वो कहा करते थे कि शाहजी का लड़का है तो बिगड़ गया है, किस प्रकार के बच्चों के अंदर ये खेलने के लिए जाता है, और ये तो जहागीरदार का लड़का है, इसको अपने स्टेटस के हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन शिवाजी कभी स्टेटस की चिंता नहीं करते। स्टेटस जो है वो आम प्रजा का है, आम जनता का जो स्टेटस है वही राजा का स्टेटस होता है। और इसलिए शिवाजी हर समय अपने उन सारे मित्रों के साथ में और उनके साथ खेलते 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 ही छोटे छोटे शिवाजी किले बनाना, किले को जीतना, चाहे खेल खेल में क्यों न हो, लेकिन इस प्रकार का किला जीतना, आक्रमण करना, अपने उन सारे दोस्तों को उन्होंने घुड़सवारी सिखा दी, तलवार चलाना सिखाई, भाला फेंकना चलाया, लाठी चलाना सिखाया, सब कुछ सिखाते गए वो अपने बच्चों को, वो दोस्तों को। और धीरे धीरे इस प्रकार की शिवाजी की एक सेना छोटी सी खड़ी, और बाद में लगभग 14-15 साल की उम्र हो गई। अपने बच्चों के साथ, और जीजा माता कहा करती थी कि तुमको हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करनी है, ये छोटे छोटे और मिट्टी के खिलौने जो किलों के खेल खेलते थे, अब धीरे धीरे इसको भूल जाओ और प्रत्यक्ष तुम्हें अपने किले जीतना है। बाद में शिवाजी ने तोरणा किला जीता, सुभान मंगल, पुरंदर, एक के बाद एक किले जीतते गए। शिवाजी एक बात से बिल्कुल स्पष्ट थे कि भौतिक शत्रु ये भौतिक शस्त्र से ही मारा जाता है, आध्यात्मिक शक्तियों से भौतिक शत्रु नहीं मारा जा सकता। रामायण जब पढ़ाया था तो रामायण के समय अनेक ऐसे विश्वामित्र थे और वाल्मीकि थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, लेकिन रावण को मारने के लिए पुल बनाकर वहां जाना पड़ा, भौतिक शस्त्र से ही मारना पड़ा। ऐसा ही नहीं हुआ कि किसी ने कमंडलू में से पानी निकाला और लंका पे डाल दिया। तो भौतिक शत्रु ये भौतिक शस्त्र से मारा जाता है, आध्यात्मिक शक्तियों से भौतिक शत्रु नहीं मरता। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भी नरसिंह अवतार लेना पड़ा और नाखून से उसका पेट फाड़ना पड़ा। तो जब भगवान को भी इस बात का पर्याय नहीं है, तो फिर हम क्यों भगवान के भरोसे बैठे? और भगवान भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करता। अश्वन नहीं व गजन नहीं व व्याघ्रन नहीं वच नहीं वच अजापुत्रो बलिम दद्यात् देवो दुर्बल घातः। भगवान भी दुर्बलों की रक्षा नहीं करते। तो शिवाजी इसी बात को लेकर चलते थे कि जब तक हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तब तक भगवान भी सहायता नहीं करने वाला है। और वह यह सब कुछ देखने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे कि आपका तत्व ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, लेकिन उसके पीछे जब तक शस्त्र की और संगठन की शक्ति नहीं है तब तक वो तत्व ज्ञान कोरा तत्व ज्ञान है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में घटना, जब जापान के अंदर गए थे और वहां पर बहुत बड़े फिलोसोफर, दार्शनिक, नोबेल पुरस्कार प्राप्त ऐसा व्यक्ति जापान की यूनिवर्सिटी के अंदर जब भाषण देने के लिए जाते हैं तो वहां के सारे विद्यार्थियों का बाइकआउट करते हैं। क्यों बाइकआउट करते हैं? आयोजकों को समझ में नहीं आता। और जिस समय कार्यक्रम जैसे तैसे हो जाता है, बाद में विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आए भाई, तो सारे विद्यार्थी एक ही बात कहते हैं कि डिफीटेड नेशन हैज नो इट्स ओन फिलोसॉफी। यदि इतना श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है तो पहले अपने देश को आजाद कराओ, बाद में हमको बताने आना हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो आपका दर्शन कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जब तक आप स्वतंत्र नहीं है, आपके हाथ में शक्ति नहीं है, तब तक उस तत्व ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए शिवाजी कहते थे हमारे यहां तत्व ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संगठन की कमी थी। और इन सबको संगठित कर सके ऐसा कौन हो सकता है? तो जीजा माता ने धैर्य के साथ शिवाजी को बड़ा किया और शिवाजी से कहा कि इन सबको तुमको एकत्रित करना है। और इसलिए शिवाजी महाराज बचपन से इस प्रकार की छोटी छोटी बस्तियों में जाते थे, अपने मित्र बनाते थे, एक सेना बनाई और बाद में ये सारे किले जीतना चाहते। शिवाजी के बारे में घटनाएं सुनाने लगेंगे तो शायद 4-5-6 घंटे भी बात की जा सकती है, लेकिन आज चूंकि समय की सीमा है तो शिवाजी की कैसी नीतियां हुआ करती थी, किस प्रकार की शिवाजी अर्थ की नीति विचार करें, शिवाजी क्या सोचते थे। साधारण था जब अर्थ के ऊपर बात चलती है तो किसी भी राष्ट्र का कोई मूल आधार यदि कोई होता है तो वो अर्थ होता है। अर्थ मूलो धर्म, ऐसा शांति पर्व में कहा गया। और ये अर्थ के बारे में जब चिंतन करते हैं तो 3 बातों के ऊपर विचार करना पड़ता है कि अर्थ कहां से आने वाला है, इसका नियोजन कैसे होने वाला है, विनियोजन, और बाद में अगली आने वाली पीढ़ी के लिए, पीढ़ी के ना वंशावत पीढ़ी के लिए नहीं तो अगले आने वाले राज्यकर्ताओं के लिए हम कुछ बचा कर जाए खजाना। इन तीनों बातों के ऊपर विचार करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से अर्थ आएगा कहां से?
तो फिर जो एक स्थानीय परंपराएं रहती थी, आज भी होती है, कि किसानों के ऊपर जो है लगान लगाया जाता है। किसान की जो फसल आती है उस फसल में से कुछ अंश जो है सरकार को दिया जाता है और सरकार उस पैसे से किसानों के लिए, प्रजा के लिए काम करती। पर उतने केवल से काम नहीं चलने वाला, तो फिर पहली बार शिवाजी ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चालू किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शिवाजी ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चालू किया। उसके पहले तक जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो सारे बाहर से कुछ माल खरीद के लाते थे और सब कुछ होता था, लेकिन हमारे यहां से यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी शिवाजी ने तैयार किया कि यहां से माल जाता था और वहां से माल लेकर आते थे। और शिवाजी की ये बिजनेस पार्टनर में कौन मुख्य रूप से पार्टनर था, तो वो था मस्कट का इमाम। ये मस्कट का जो इमाम था, इसके साथ में शिवाजी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सारा काम चलता था। और शिवाजी ने एक पत्थर से दो शिकार करने की जो एक आदत है, ये मस्कट का इमाम जो था, इसकी लड़ाई पोर्तुगीजों के साथ में थी। और पोर्तुगीज ये सारे जो है गोवा के क्षेत्र में अपने डेरा डाले बैठे थे, इसलिए शाह के माध्यम से, उस इमाम के माध्यम से शिवाजी पोर्तुगीजों को शह दिया करते। शिवाजी के पास लगभग 7, 8, 10 बंदरगाह थे और हर बंदरगाह से हर महीने कम से कम 2-3 नावें वहां जाती थी। दूसरी बात, शिवाजी ने अपनी नावें स्वयं ने तैयार की। उनकी नावों की पद्धति का एक प्रकार था, संगमेश्वरी नाव कहते थे। यह इस प्रकार की छोटी छोटी नाव थी और ऐसा तंत्र ज्ञान था उसके अंदर कि ये जो अंग्रेजों की बड़े बड़े जहाज होते थे, शिवाजी ने कहा हमको इतने 7 समुद्र पार करना ही नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्र तो छोटा सा है, तो हमको तो छोटी छोटी नावें चाहिए। और इसलिए संगमेश्वरी पद्धति की उन्होंने जो नावें बनाई थी, और ये नावें छोटी छोटी ऐसी होती कि 1679 के आसपास जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों ने स्वयं ने कहा कि हमको भी इस प्रकार की संगमेश्वरी पद्धति की नावें बनाना पड़ेगी, यदि नहीं बनाएंगे तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। है ना, उस समय तक अंग्रेज कहा करते थे कि इंग्लिश पीपुल वुड नेवर स्लीप बिकॉज द इंग्लिश फ्लीट्स रूल्स ऑन द वे। है ना, अंग्रेज कभी ये गुलाम नहीं बन सकता, क्योंकि अंग्रेज के जो बेड़े हैं ये सारे लहरों पे राज करते। लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि इनके बड़े बड़े जहाज कितने भी हो, लेकिन किनारे पर नहीं आ सकते, और किनारे पर छोटी छोटी नावें जो हैं ये उनको टिकने नहीं देती। है ना, शिवाजी का जो तंत्र ज्ञान था, ये सारा तंत्र ज्ञान अंग्रेजों ने कहा कि ये हमको सीखना पड़ेगा। बाद में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना ये प्रत्येक देश के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो अपनी शर्तों पे करना चाहिए, सामने वाले की शर्त पर नहीं करना चाहिए। इसी को कहते हैं स्वदेशी भाव। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, व्यापार करना आवश्यक है, लेकिन उस व्यापार की शर्तें क्या होगी। शिवाजी महाराज के पास अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज आते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ की जो मुद्रा है, ओन है, ये मुद्रा को एक काम कीजिए, आप हमको ठेका दे दीजिए, हम इनका टंकण करते हैं, यानी इसको ढालने का काम हम करते हैं। स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी उनके पास ज्यादा थी, और कहा उन्होंने कि आप हमारी जो मुद्रा है उसको आपके राज्य में थोड़ा सा महत्व दे दीजिए। शिवाजी ने मना कर दिया, बोले हम क्यों आपकी मुद्रा को महत्व दें, हमारा टंकण हम खुद ही कर लेंगे, भली आड़ी तिरछी गोल कैसी भी हो जाए, लेकिन हम अपनी मुद्रा बनाएंगे, हम तुमको मुद्रा का काम नहीं देंगे। पहले अंग्रेजों ने एक और प्रस्ताव रखा था कि हमारा जहाज जब आपके यहां पर आता है और मान लो कभी वो खराब हो जाता है, कहीं छेद वगैरह हो जाता है, तो हमारा माल वहां बिखर जाता है, तो आप इस माल को हमारे पास वापस पहुंचा देंगे, और आपकी यदि नाव हमारे यहां आएगी तो हम भी आपके पास माल वापस पहुंचा देंगे। शिवाजी इसके लिए भी तैयार नहीं हुए, बोला हमारी नावें तो आपके पास जाने वाली नहीं है, हम क्यों स्वीकार करें, लेकिन आपकी नाव खराब हुई और माल बिखर गया तो वो तो हमारा हो जाएगा। बरसात के कारण जितना भी माल मिलने वाला है वो हमारा है, जिसकी बरसात जहां होगी उसका वो माल है। तो शिवाजी ने स्वीकार नहीं किया इसको। है ना, अपनी शर्तों के ऊपर सारा व्यापार करना, ये शिवाजी की विशेषता थी। साथ में शिवाजी की नीतियां कैसी चलती थी, कल्पना कीजिए नीतियां कैसी थी। और शिवाजी के समय जो परिस्थिति थी, कमोपेश आज भी वही परिस्थिति अपने देश के अंदर है ना। शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया था। यह मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर घराने के, कुशवा घराने का एक लोह पुरुष माना जाता था।
और इतनी ताकत थी इसमें कि एक बार तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि दिल्ली के सिंहासन के ऊपर कौन बैठेगा, औरंगजेब बैठेगा या दारा शिकोह बैठेगा, इसका निर्णय मिर्जा राजा के हाथ में था। लेकिन औरंगजेब के प्रति अत्यंत अधिक निष्ठा, अपने जीवन के 8वें साल एक बार घुटने टेके औरंगजेब के सामने, तो जीवन के अंतिम श्वास तक घुटने टेका रहा। और इसलिए वो औरंगजेब की तरफ से बोला, नहीं तो आज देश का चित्र कुछ और होता। ऐसा वो मिर्जा राजा जयसिंह, औरंगजेब ने अनेक अपने सरदार सिपाही सालार सारे भेजे शिवाजी को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई जब उनके सफल नहीं हुआ, तो अंतर्गत मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, एक हिंदू को दूसरे हिंदू के साथ लड़ने के लिए भेजा। और ऐसे समय में मिर्जा राजा अपनी 55-58 साल की ढलती उम्र में अपना सारा रण कौशल, बहादुरी और सारा अनुभव लेकर किसको पकड़ने के लिए निकलते हैं? शिवाजी। थोड़ा सा विवेक नहीं रख पाते शिवाजी मिर्जा राजा, ये अपने आप को बड़ा धार्मिक मानते थे और अपने इस शिवाजी को पकड़ने में मैं सफल हो जाऊं, उनके जीवन का एक अंतिम एक लक्ष्य था कि बस किसी तरह शिवाजी को पकड़ के मैं बादशाह के सामने खड़ा कर दूं। और इसलिए जाते समय अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। कोटि लिंगार्चन, कोटि कालरात्रि बगलामुखी का जब अनुष्ठान किया, ये सारे अनुष्ठान इसलिए कर रहे थे कि शिवाजी को पकड़ने में सफल हो जाऊं। यानी किसके आदेश से किसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं? सैकड़ों मंदिरों को तोड़ने वाले उस औरंगजेब के आदेश से मंदिरों की रक्षा करने वाले उस शिवाजी को पकड़ने के लिए जा रहे थे। इतना विवेक नहीं था उनके अंदर, लेकिन इसको कहते हैं धार्मिक लोगों की अधर्म साधना। उस समय तो एक मिर्जा राजा था। आज हमारे देश के अंदर मिर्जा राजाओं की कमी है क्या? मुसलमानों की हठ धर्मिता के कारण 1947 में भारत माता के हुए विभाजन को पूरी तरह से भुलाकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सतत अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाले और सारी हिंदूवादी शक्तियों को गाली देने वाले ये सारे वामपंथी और बुद्धिजीवी कौन है? दुर्भाग्य से सारे हिंदू। उस समय एक मिर्जा राजा थे, आज सैकड़ों मिर्जा राजा हमें दिखते हैं। तो शिवाजी के समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत कुछ अंतर नहीं है। तो इस प्रकार शिवाजी राजे उस समय कितनी कठिन परिस्थिति में शिवाजी ने काम किया। फिर शिवाजी की नीतियां कैसी थी? शिवाजी के एक मामा थे संभाजी मोहिते। ये संभाजी मोहिते सुपे परगना के अंदर इस प्रकार है, वो आता था शाहजी राजा के जागीर में, और शाहजी राजा क्योंकि आदिल शाह के इसमें रहते थे, तो संभाजी मोहिते वहां पर गरीबों के ऊपर अत्याचार करना, उनको लूटना, उनको खसोटना, उनके ऊपर कब्जा करना, उनकी जमीन के ऊपर, इस प्रकार के काम किया करते थे। तो आखिरकार ये बात शिवाजी राजे को पता लगती है, लेकिन उनसे कौन प्रश्न करेगा? जीजा माता कहती है, राजे तुमको शिवाजी ऐसे जवाब पूछना चाहिए। तो उनके प्रधानमंत्री जो पंत थे वो कहते हैं, आओ साहिबा, रिश्ता बड़ा नाजुक है, वो महाराज के मामा हैं, आपकी सौतन के भाई हैं। जीजा माता कहती है कि कंस भी कृष्ण का मामा था, और कृष्ण को क्या करना पड़ा मालूम है ना तुमको? इंसान के खून का चस्का लगा हुआ शेर और पैसे का चस्का लगा हुआ इंसान, इन दोनों की एक ही औकात होती है, उनको तुरंत तोप से उड़ा दो। दूसरे दिन सुपे परगना के ऊपर छापा मारा जाता है, संभाजी मोहिते को पकड़ के लाया जाता है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, और उस सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाता है। और नीचे घोषणा करवा दी जाती है कि जिसका भी माल इन्होंने लूटा होगा गलत तरीके से, वो आकर अपना माल ले जाए। और बाद में संभाजी को बेड़िया ठोक के जेल में डाल दिया जाता है। यानी रिश्तेदार हो, आज के समय में क्या होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रांझेगांव का एक पाटिल था, रांझेगांव भी इन्हीं के इस राज्य में आता था। रांझेगांव की जितनी आय होती थी वो सारी जीजा माता के व्यक्तिगत आय में उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए रखी गई थी। उस रांझेगांव का पाटिल एक महिला की इज्जत लूटता है। जीजा माता बहुत नाराज होती है, बोले राजे तुम्हारे राज्य में भी किसी पाटिल ने इस प्रकार का अत्याचार किया तो नाम तुम्हारा बदनाम होने वाला है, और ऐसा आदमी पाटिल के स्थान पर रहना क्या उचित है? शिवाजी राजे तुरंत अपने आदमी को भेजते हैं, सेना के सैनिकों को भेजते हैं, पाटिल को हाजिर किया जाता है। पाटिल उस समय रोने लगता है, हाय खाने लगता है कि महाराज क्षमा कर दो। बोले तुम्हें क्षमा करना यही हमारा अपराध होगा। और किलेदार से कहते हैं कि किलेदार इसके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दो।
शिवाजी के जो निर्णय रहा करते थे, इस निर्णय के कारण जो सज्जन शक्ति थी वो बड़ी प्रसन्न हो गई, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे वो सहमे सहमे रहते थे, इस प्रकार की हिम्मत नहीं किया करते थे। ये शिवाजी की नीतियां। अफजल खान के वध का हमने कविता में सुना है। इस अफजल खान के वध में बहुत सारी बातें हमको शिवाजी के संदेश देता है कि अफजल खान ने तुलजापुर का मंदिर तोड़ा, पंढरपुर का मंदिर तोड़ा, सारी जनता चिल्लाने लग गई कि कहां गया वो शिवाजी, कहां गया, अपने आप को बड़ा गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहता है, वो कहां छुप के बैठा हुआ है। शिवाजी ने धैर्य नहीं खोया आखिरी तक, नहीं तो बहुत उत्साह में आकर यदि वहां पर जाते, मैदान में लड़ाई करने के लिए जाते, निश्चित रूप से मारे जाते। शिवाजी के लड़ाई के अंदर उनका एक लक्ष्य रहता था कि ये लड़ाई हमको जीतना है। लड़ाई का केंद्र बिंदु विजय रहा करता था, और यदि केंद्र बिंदु यदि विजय रहता है तो फिर लड़ना है या भागना है या माफी मांगना है या कुछ किले सरेंडर करना है, ये सारा गौण हो जाता है, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु विजय है। इसलिए शिवाजी जानते थे कि हमको अफजल खान को मारना है। अफजल खान तो चाहता ही है कि मैं पहाड़ छोड़कर मैदान के अंदर आ जाऊं और लड़ूं, तो वो सहजता से मुझे मार सकता है। और शिवाजी की इच्छा थी किसी तरह से इसको घेर कर जावली के जंगल में ले आए, और आखिर उसमें सफल हुए शिवाजी। ये सब कुछ होते समय शिवाजी का एक विशेषता और थी कि शिवाजी के जितने सैनिक थे, जिनको जो काम दिया है वही उसने करना है, दूसरे काम में ज्यादा दखल नहीं देना और दूसरे काम की तरफ ध्यान भी नहीं देना। शिवाजी का जो बॉडीगार्ड था, अफजल खान से मिलने के लिए गए थे, तो उसका नाम था जीवा महला, और जीवा महला से कह दिया था कि तुम सैयद बंडा के ऊपर ध्यान रखना, बस सैयद बंडा यदि मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आएगा तो तुम उसके साथ सीधे उसका सामना करना, मेरा और अफजल खान का क्या हो रहा है इसकी तरफ तुम ध्यान बिल्कुल मत देना। और सैयद बंडा ने, वो अपने जीवा महला ने वही किया। उसका ध्यान पूरा सैयद बंडा के ऊपर लगा हुआ था, और जैसे ही अफजल खान की आंतें निकाली, मारा गया उसको, तो सैयद बंडा दौड़ के आता है। सैयद बंडा का ध्यान शिवाजी के ऊपर और जीवा माला का ध्यान सैयद बंडा के ऊपर। जैसे ही वो सैयद बंडा आक्रमण करने के लिए आता है तो जीवा माला पहुंच जाता है और उसको समाप्त कर देता है। कल्पना कीजिए कि 2-3 क्षण के लिए यदि सैयद जीवा माला ये सोच लेता कि देखें अब अफजल खान कैसे मर रहा है, तो तब तक शिवाजी निपट गए। तो जिसको जो काम दिया है उसमें उसको चौक प्रकार से करना, ठीक व्यवस्थित करना, दूसरा क्या कर रहा है इसकी चिंता नहीं करना। आज हमारे यहां ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना काम, अपना कर्तव्य करता नहीं है और दूसरा क्या कर रहा है इसके ऊपर उंगली उठाता है। तुम क्या कर रहे हो भाई? नहीं, मेरे को फुर्सत नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? तो शिवाजी की नीति थी कि जिसको जो काम दिया है उसने वो कर। ऐसे में शिवाजी का एक सरदार रहता है। जब अफजल खान आता है तो स्वाभाविक रूप से सब लोगों को लगता है कि अब शिवाजी तो मरने वाला है, ये तय बात है। तो बहुत सारे शिवाजी के जो अच्छे सरदार थे वो अफजल खान को जाके मिल जाते हैं, और ऐसे पत्र भी गए थे उनको बड़े। तो ऐसे समय में एक खंडोजी खोपड़ा नाम का एक सरदार, वो शिवाजी से, वो अफजल खान से जाके मिल जाता है। शिवाजी के साथ भी बहुत सारे कान्होजी जैसे नाइक और सारे 12 मावल, जो मावल क्षेत्र के जो 12 मावले थे, यहाँ देश पांडे है, कुलकर्णी है और देशमुख है, इस प्रकार के 12 मावले थे। ये सब आपस में पहले लड़ा करते थे, लेकिन शिवाजी एक ऐसा केंद्र बिंदु था जिसने सबको जोड़ के रखा था। तो कान्होजी जैसे नाइक के माध्यम से सारा 12 मावले आए थे शिवाजी के साथ, लेकिन वो खंडोजी खोपड़ा में चला जाता है। दुर्भाग्य से, खंडोजी खोपड़ा के दुर्भाग्य से आखिरकार अफजल खान मारा जाता है, और अफजल खान को मारने के बाद खंडोजी खोपड़ा बिल्कुल 1 साल तक जंगलों में भटकता रहता है, उसकी हिम्मत नहीं रहती कहां जाए। और बाद में वो जो शिवाजी के खास आदमी रहते हैं कान्होजी जेदे नाइक, इस कान्होजी जेदे नाइक के पास खंडोजी खोपड़ा पहुंचते हैं और कहते हैं कि नाइक मुझे बचा लो, नाइक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। नाइक बोलता है गलती हो गई ना, तो फिर जाओ तोप के सामने। बोले नहीं नाइक, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा, मेरी इज्जत बचा लो। बोले तेरी इज्जत बची है अब कुछ, जो तो और कुछ बचाऊं मैं तेरे को? बोले नहीं नाइक, मेरे को बड़ी गलती हो गई और मैं पछता रहा हूं और आगे कभी नहीं करूंगा। और कम से कम उनके लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, मेरी बीवी को आपने अपनी बहन माना है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसका सुहाग बचा लो। नाइक, जब पत्नी का हवाला दिया जाता है और अपनी बहन बताया जाता है तो नाइक कहते हैं अच्छा ठीक है, चुप के रहना, बात करूंगा मैं जा किसी महाराज से। और नाइक जो है शिवाजी के पास जाते हैं
ये कान्होजी जेदे नाइक अत्यंत पराक्रमी प्रामाणिक और इस प्रकार के व्यक्ति थे। उनके कारण ही प्रतापगढ़ की लड़ाई जीते थे। वो जब आते थे तो शिवाजी महाराज भी अपनी गद्दी से खड़े हो जाते थे। उम्र में भी वो बड़े थे। तो जैसे ही नाइक आते हैं तो शिवाजी कहते हैं आओ नाइक, आइए आइए बैठिए। नाइक कहते हैं महाराज एक अर्ज थी। हाँ बोलिए नाइक, आपका वो अधिकार है। बोले अपना वो खंडोजी, खंडोजी, खंडोजी का नाम सुनते ही शिवाजी की आंखें लाल हो जाती है। बोले खंडोजी हमारा कभी नहीं हो सकता। सही है महाराज, लेकिन अब वो बड़ा पछता रहा है, उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा है, वो गलती उसको महसूस हो रही है। एक बार मेरे कहने से आप उसको माफ कर दीजिए। शिवाजी कहते हैं आप खंडोजी की तरफदारी कर क्यों रहे मां? उसकी तो औकात, उसके टुकड़े करके 4 कुत्तों को खिला देने लायक उसकी औकात है। बोले नहीं महाराज, उनके लिए जिनका कोई अपराध नहीं है, उनके बीवी बच्चों के लिए, उनकी बीवी का सुहाग बचा लीजिए, बच्चों को अनाथ होने से बचा लीजिए महाराज। शिवाजी कहते हैं ठीक है नाइक, तुम्हारी बात हमने मान ली। तुरंत नाइक खुश होकर घर जाते हैं और खंडू जी से कहते हैं कि जाओ दरबार में हाजिर हो जाओ, मेरे कहने से तुम्हारी जान बच दी है शिवाजी महाराज ने। तुरंत खंडू जी हाजिर हो जाता है दरबार में। और दरबार की खराबी के कारण कुछ समय के लिए आपको वीडियो नहीं दिख रहा था, तो वो शिवा काशिप को बुलाया जाता है और अकेले में शिवाजी महाराज शिवा से पूछते हैं कि शिवा तुमसे एक काम है। शिवा सोचता है कि महाराज मैं आपके काम आ सकता हूं, मैं स्वराज्य के काम आ सकता हूं, कभी सपने में नहीं सोचा था। बोले बताइए महाराज क्या काम है। शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें परिस्थिति मालूम है शिवा, और यहां से हमको भागना है, और भागने के लिए हमको यहां से 2 पालकियां निकालना है, एक में असली शिवाजी और एक में नकली शिवाजी बैठेगा। तो तुम नकली शिवाजी बनने के लिए तैयार हो? नकली शिवाजी बनने के लिए तैयार हो क्या पूछते से शिवा जो था काशी 2 फीट ऊपर उछल पड़ता है। बोले महाराज मैं नकली शिवाजी बनूंगा, इससे बड़ी मेरे जीवन में और कौन सी घटना हो सकती है, और वो भी मुझे नकली क्यों ना हो लेकिन शिवाजी आप बनाने वाले स्वयं। महाराज बताइए और क्या करना है, बस ये तो मैंने किया ही काम। शिवाजी बोलते हैं लेकिन इसका परिणाम जानते हो शिवा क्या होगा? बोले परिणाम क्या होगा? मैं समझ गया, मुझे दुश्मन के वहां भेज दिया जाएगा और बाद में दुश्मन तलवार लेगा और मेरे सीने में भोंक देगा, इतना ही तो होगा ना। लेकिन मरूंगा तो शिवाजी बन के मरूंगा महाराज, शिवाजी बन के मरूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और फिर शिवाजी अपने सारे कपड़े उसको पहनाते हैं, अपने सिर का टोपा उसके सिर पे रखते हैं, अपने कानों के कुंडल उसके गले में डालते हैं, अपने कोड़ियों की माला उसके गले में डालते हैं और उसको गले लगाते हैं। तो शिवबाजी से रहा नहीं जाता, आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वो आंसू जब उसकी पीठ पर गिरते हैं तो वो शिवाजी को दूर करता है। महाराज आप रो रहे हैं। शिवाजी कहते हैं कि शिवा अभी भी सोच ले, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बच्चे हैं, बीबी बच्चे तुम्हारे हैं, सब हंसता खेलता परिवार है, हमारा तो रोज का जिंदगी और मौत के साथ लड़ाई चलती रहती है। अभी भी चाहे तो तुम जा सकते हो, क्यों मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो? तो शिवा कहता है कि महाराज मरने के बाद तो रोने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे सा आदमी के लिए जीते जी आप जैसा राजा रो रहा है, मेरे 7 जन्म के पुण्य पूरे हो गए महाराज, आप चिंता मत कीजिए, शिवा नहीं आपका नाम बदनाम नहीं करेगा। शिवाजी ने ऐसे ऐसे लोग तैयार किए थे और वहां से फिर 2 पालकियां निकाली जाती है। विचार कीजिए, घुटने घुटने तक कीचड़ है। 600 सैनिकों के साथ में बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में वहां से 2 पालकियां निकलती है। मुश्किल से 20-25 मिनट चले होंगे तो अचानक दुश्मन देख लेता है, जो होना ही था, और एकदम आवाज आती है रुक जाओ, रुक जाओ। आवाज कहते से अब दुश्मन ने देख लिया है। बाजी प्रभु देशपांडे उससे दुगनी आवाज में कहते हैं कि और तेज चलो। अब ये रुक जाओ तेज चलो, रुक जाओ तेज चलो, दुश्मन भाग गया, हो अल्लाह मच जाता है। अचानक सारा रोक दिया जाता है। शिवाजी अपनी पालकी से उतरते हैं, जीवा महला को गले लगाते हैं और कहते हैं कि जीवा महला ने अपने शिवा काशिप को गले लगाते हैं और कहते हैं कि शिवा आज स्वराज्य की ये जो यदि है जीवित तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम चाहोगे तो स्वराज आगे टिकेगा। शिवा कहता है महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप तो आगे जाइए, मैं देखता हूं क्या। और बाद में शिवा की पालकी जो थी वो दुश्मन की ओर बढ़ा दी जाती है। तुरंत दुश्मन उसको गिरफ्तार करके सिद्धि जोर के सामने पेश कर देता है। सिद्धि जोर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि आज तो मैंने जिंदा शिवाजी को पकड़ लिया।
अब तो मालूम नहीं आदिल शाह मुझे किन किन इससे नवाजेंगे, क्या क्या मुझे पुरस्कार देंगे। और उसको शिवाजी को कहते हैं, क्यों राजे, भागने का इरादा था तुम्हारा, भाग रहे थे? शिवा कहता है कोशिश कर रहे थे। उसने शिवाजी राजे को बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। उनके पास में जो फाजिल खान बैठा था, जो अफजल खान का लड़का था, वो बड़ा गुस्से में था। बोले सिद्दी, इसने मेरे अब्बू जान को मारा है कपट से, इसकी तो सीधे गर्दन उड़ा दो। सिद्दी कहता है फाजल, ये राजे हैं राजे, और ये अब गिरफ्तार हो गए ना, अब इनका निर्णय जो कुछ करना है वो अली आदिल शाह करेंगे, तुम चुप बैठो। बेचारा फाजल को काटो तो खून नहीं, बैठ गया भड़कने। शिवा से पूछते हैं कि भागने का इरादा था? बोले कोशिश कर रहे थे। बोले तुम्हारे भाग्य पर हमको बड़ा अफसोस है। शिवा कहता है शिवाजी का भाग्य कभी खराब नहीं होता। अच्छा, रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं गई। जानते हो किसके सामने खड़े हो? बोले जानता नहीं तो आता काहे की। ऐसी लगभग एक 20-25 मिनट, आधा घंटा बातचीत होती है। उतने में सूचना आती है कि ये तो नकली शिवाजी, असली शिवाजी भाग गया। असली शिवाजी भाग गया कहते से ही सिद्दी जौहर जैसे किसी बिल में से सांप निकलता है, फनकार फुटकार लेकर तलवार निकालता है, कौन है तू? बोले शिवा। बोले वो कौन है? बोले वो भी शिवा। यानी इसका बीपी बढ़ने लगता है सिद्दी जौहर का, मरना इसको था, इसका बीपी बहुत नॉर्मल है। ये भी खंबा पकड़ के खड़ा हो जाता है शिवा का। तलवार सिद्दी जौहर की उसके सीने पर, जानता है इसका परिणाम क्या होगा? बोले इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शिवाजी की छाव नहीं पकड़ सकते। थोड़ी देर में तुम्हारी तलवार मेरे सीने में चली जाएगी और इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओ। और सिद्दी जौहर की तलवार उसके सीने में चली जाती है, खून का फवारा उड़ता है और शिवा काशिद अपना खंबा पकड़ के धीरे धीरे नीचे गिरते हैं और कहते हैं कि महाराज, इस शिवा नाई का अंतिम सलाम स्वीकार करना। दुश्मन का वार सहाय तो सीने पे सहाय, पीठ नहीं दिखाई। ऐसे शिवाजी ने लोग तैयार किए। बाद में सिद्दी मसूद के नेतृत्व में फिर से शिवाजी को पकड़ने के लिए 3-4 हजार की घुड़सवार सेना भेजी जाती है। इधर शिवाजी के सैनिक 600 लोग जो थे, अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ते चले जा रहे हैं। सबके पैरों में कांटे लग रहे हैं, खून निकल रहा है, सारा पानी लाल हो रहा है। लेकिन सबको चिंता एक ही थी कि शिवाजी को पनालगढ़ से लेकर विशालगढ़ पहुंचाना है। और ये पनालगढ़ से विशालगढ़ की दूरी लगभग 52 किलोमीटर की है और विशालगढ़ तक पहुंचाना है, यही लक्ष्य है। और ये सारी दूरी रात रात भर में पूरी करना है। कल्पना कर सकते हैं कितना कठिन काम है। लगभग 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक स्थान आता है जिसको कहा जाता है घोड़खिंड। घोड़खिंड का स्थान अर्थ है, इसमें मराठी में अर्थ ऐसा है कि वो बहुत सकरा रास्ता है। वहां से एक साथ 5-6 लोग नहीं जा सकते, 1 या 2 व्यक्ति एक समय में जा सकता है। वो घोड़खिंड में आने के बाद जानकारी मिलती है कि सिद्दी मसूद 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर आ गया है, वो घोड़े से चला आ रहा है और इनको 12 किलोमीटर और जाना है, संभव नहीं है। शिवाजी तुरंत कहते हैं कि बस बाजी, अब यहीं इससे 2-2 हाथ किए जाए। बाजी प्रभु देशपांडे एकदम कहते हैं नहीं महाराज, ये नहीं चलेगा। इतना सारा हमने परिश्रम किया है, सब कुछ किया है, इस पे पानी नहीं फेर सकते आप। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप 300 सैनिकों के साथ आगे जाइए। और ये बाजी प्रभु देशपांडे आपको शब्द दे देता है कि जब तक आप विशालगढ़ पर जाकर तोप नहीं दागोगे, तब तक ये बाजी प्रभु यहां से एक भी गनीम को आगे नहीं जाने देगा, एक भी शत्रु को आगे नहीं जाने देगा। शिवाजी के सामने फिर धर्म संकट खड़ा हो जाता है। अभी शिवा काशिद को छोड़ के आए थे, मृत्यु के मुंह ही छोड़ के आए थे। अभी बाजी प्रभु देशपांडे को 300 सैनिकों के साथ में, 3000 सेना के साथ में रख रहे हैं। 40 किलोमीटर दौड़कर आए हुए हैं ये लोग, पर वहां इतना समय नहीं था चर्चा करने का। शिवाजी 300 सैनिकों के साथ में बाजी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि बाजी, जैसे ही तोप की आवाज आएगी तुम जिस भी स्थिति में हो दौड़कर चले आना। और शिवाजी चल देते हैं। यानी कितने कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं कि अनेक वर्षों से जिनके साथ खेलते 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 बड़े हुए हैं और उनको सीधे सीधे दुश्मन के हाथ में दे देना पड़ता है। पर शिवाजी ने यह निर्णय किया। थोड़ी देर में 10-15 मिनट के अंदर वहां की घुड़सवार सेना आ जाती है सिद्दी मसूद की। बाजी प्रभु के सारे 300 मावले वहां तैयार हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, 40 किलोमीटर दौड़ के आया है आदमी, 5 किलो की तलवार है, 10 किलो की ढाल है, कीचड़ में से दौड़ता हुआ चला आ रहा है, नीचे कांटे लग रहे, पैर पूरे लहूलुहान हो रहे हैं। और इसके बाद में कहीं विश्राम करना है, कहीं पानी पीना है, कहीं भोजन करना है, नाश्ता ना, चाय नहीं, कुछ नहीं। तुरंत 3000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ना है।
7 घंटे तक बाजी प्रभु उस सारी सेना को रोक के, इनके 30-40 जवान आगे लड़ते थे, उसमें से जो जख्मी हो जाता था वो पीछे आ जाता, जो काम में आ जाता था उसको अलग डाल देते थे, दूसरे लोग लड़ने आते थे। 7 घंटे तक सिद्दी मसूद की सेना को रोक के रखा। कोई सैनिक ऐसा नहीं था जिसके ऊपर 70-70, 80-80 घाव नहीं आए होंगे। पूरा शरीर जैसे लाल हो रहा था। बाजी प्रभु दोनों हाथों में तलवार लेकर ऐसे चला रहे थे जैसे कोई आग का गोला चल रहा हो। बाजी प्रभु कहते थे कि तोपे आधी मरे न बाजी सांगा मृत्यु ला, यानी मौत को भी कह देना कि जब तक तोप की आवाज नहीं आएगी मुझे हाथ मत लगाना। और शायद मौत भी किसी कोने में सहमी सहमी खड़ी होगी कि इस आदमी को कैसे हाथ लगाएं। थोड़ी देर के लिए बाजी बेहोश होते हैं और बेहोश होते से ही उनको 2 मिनट के बाद होश आता है। पूछते हैं कि क्यों, तोप की आवाज आई। एक सैनिक सिर हिला देता है, जैसे ही सिर हिलाता है फिर से तलवार निकालते हैं, फिर लड़ने लगते हैं। और शिवाजी को 7 घंटे क्यों लगते हैं वहां पर जाने में, 12 किलोमीटर। तो वहां पर सूर्याजीराव सुर्वे और जसवंतराव, ये दोनों हिंदू सरदार लेकिन मुगलों की सूबेदारी किया करते थे, ये घेरे हुए बैठे हुए थे वहां पर। शिवाजी अपने 300 सैनिकों के साथ में 52 किलोमीटर दौड़कर आने के बाद में वहां से लड़ते हैं, पराजित करते हैं और शिवाजी विशालगढ़ पर पहुंचते हैं। विशालगढ़ पर जाते से शिवाजी की एक ही इच्छा थी, दौड़कर जाते हैं तोप के पास में और कहते तोप चलाइए, और तोप दागी जाती है। तोप के माध्यम से शिवाजी मानो बाजी से कहते हैं कि बाजी आ जाओ, मैं पहुंच गया हूं। और बाजी की एक ही अंतिम इच्छा थी कि बस तोप की आवाज आ जाए। जितने सैनिक बचे थे किसी के प्राण कान में आकर अटक गए थे, उतर नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे। जैसे तोप की आवाज आती है सारे शस्त्र छोड़ दिए जाते हैं और सबको कत्ल कर दिया जाता है। इन सारे मावलों के खून से वो जो घोर खिंड थी वो पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, इसलिए उसका नाम पावन खिंड रखा जाता है। आज भी यदि पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ में वहां का एक पत्थर भी उठाकर अपने कान में लगाएंगे तो आपको आवाज आएगी हर हर महादेव। वहां की मिट्टी यदि आप किसी पानी में डालेंगे तो जो रंग आएगा वो शायद मावलों के खून का रंग होगा। वो पावन खिंड। 52 किलोमीटर दौड़ तक गए। हम कई बार सुनते हैं मैराथन दौड़ करते हैं। ग्रीस के कोई एक सैनिक दौड़ा था 41 किलोमीटर। तो पूरे दुनिया के अंदर मैराथन दौड़ चलती है, उसका कोई इतिहास नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ये 52 किलोमीटर दौड़े थे। वो दौड़ा था, खाली हाथ दौड़ा था, ये सारे तलवार और ढाल लेकर दौड़े थे। वो दौड़ा था, दिन में दौड़ा था, ये रात में दौड़े थे। वो दौड़ा था सारे, ये रास्ता साफ था उस समय, और ये दौड़े थे कीचड़ के अंदर। वो मरा था, हार्ट फेल से मरा था। ये 300 लोग शहीद हुए थे, हार्ट फेल से नहीं मरे। तो फिर हम क्यों मैराथन दौड़ करते हैं? हम पावन खिंड दौड़ क्यों नहीं कर सकते हैं? यहां कानपुर के अंदर अपनी जो संस्था चलती है क्रीड़ा भारती, उन्होंने पावन खिंड दौड़ का आयोजन किया था 2018 के अंदर। 10,000 लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद जबलपुर में हुई, ग्वालियर में हुई, भिंड में हुई पावन खिंड दौड़। मैं कहता हूं कि संपूर्ण देश भर के अंदर मैराथन दौड़ बंद और पावन खिंड दौड़ प्रारंभ होना चाहिए। हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है। तो इस प्रकार के लोग शिवाजी ने खड़े किए, और ऐसा शिवाजी इतने कष्टों के अंदर इतने लोग खड़े किए, और उसके स्वराज्य की, उसके राज्याभिषेक का दिन, यह हमारे सब भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू साम्राज्य दिवस ये केवल शिवाजी का राज्याभिषेक मात्र नहीं है, तो हमारे संपूर्ण देश के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में से एक है। इसलिए जिस प्रकार का ये सारी कथाएं, ये सारी घटनाएं, ये केवल कोई पुस्तक या नाटक के लिए लिखी गई नहीं है, तो प्रत्यक्ष जीवन में ली हुई घटनाएं हैं। और ये आज की पीढ़ी को अवश्य सुनना चाहिए, और नौजवान पीढ़ी को इससे अधिक अवश्य सुनना चाहिए। आज आवश्यकता इसी बात की है कि शिवाजी ने जितने प्रयास किए उनकी एक सफल परिणति कोई थी, तो वो है राज्याभिषेक, हिंदू साम्राज्य दिवस। एक असामान्य व्यक्ति के द्वारा, एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा असामान्य इतिहास घटित करके बताया, उसका नाम है शिवाजी। जो समाज या जो राष्ट्र अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता, अपने इतिहास से कुछ सीख नहीं लेता, वो स्वयं एक ऐतिहासिक चीज बन जाता है, एक म्यूजियम की चीज बन जाता है। यूनान, मिस्र, रोमा सारे मिट गए जहां से हम जानते हैं। और जो इतिहास के अंदर जितना अंदर घुसता है, जितना गहराई में जाता है, उतना ही उसको भविष्य उज्जवल होने लगता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि अपने देश के स्वर्णिम इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और उसी का एक अध्याय है छत्रपति शिवाजी महाराज।
और शिवाजी महाराज ऐसे थे, कैसा आदमी होना चाहिए कि जिसकी तारीफ शत्रु भी करने लग जाए। शिवाजी का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? औरंगजेब। और ये औरंगजेब स्वयं शिवाजी के बारे में क्या कहते हैं? एक जानता राजा नाम का नाटक है, उसके अंदर एक संवाद आता है। ऐसे औरंगजेब खड़े हैं, एक तरफ उनका शहजादा खड़ा है और एक तरफ सारे लोग सेनापति जो हैं, उनके सरदार लोग जो मार खा के आए थे शिवाजी से, वो सारे के सारे बैठे हुए हैं। और औरंगजेब अपने शहजादे को कहता है, ये फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले बाबदौलत ये सब क्या देख रहे हैं? हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपने सल्तनत की तामीर कर चुका है, हमारी लाखों की फौजों के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। यह है हमारे मामूजान मिर्जा अमीर उल उमराव नवाब आजम शाइस्ता खान साहब। सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बची, सिर्फ 3 उंगलियां ही थी। यह है हमारे सिपह सालार जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा। मराठों की मार के जख्म इन्होंने छाती पर नहीं, पीठ पर खाए। यह है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। शिवाजी जब सूरत आए तो ये सूरत से धूम दबा करके भाग गए। यह है हबशी फौलाद खां, जिनके हथेली पर मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खान ने। बेताशा लश्कर होते हुए भी मैदान छोड़कर भागने वाले ये हैं कारतलब खान, ये रणमस्त खान, ये तुर्कतास खान, ये बूंदी महाराज हौसी हाड़ा, ये सैयद मुरव्वर खां बारा। तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, पठान, मुगल, इराकी, ईरानी, बगदादी, हबशी, उज़्बेकी और फिरंगी फौजबंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों क्यों शिवाजी को फतेह हासिल होती है? मालूम है तुम्हें शहजादे? शायद तुम ये कभी नहीं समझ पाओ। औरत, नाच गाना, शिकार, मौज मस्ती, इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार तुम्हारे जैसे बहादुर कभी शिवाजी को समझ नहीं पाएंगे। इस शिवाजी ने नए किले बनाए, अपनी फौज और असला बढ़ाया है, नए जंगी बहरी की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कई ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीन के लोग तैयार किए। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन हमारी उस जागीर पर उन शिवाजी के सरदारों ने थूक दिया। आज तक दुनिया की हर चीज हम खरीद सकते थे, लेकिन शिवाजी के उन खुददार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वो थकते नहीं, वो रुकते नहीं, वो झुकते नहीं और वो बिकते भी नहीं। शिवाजी खाद है, चालाक है, दगाबाज है, नामाकुल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार। दुश्मन के भी मजहब, मस्जिद, औरत, मजहबी कलाम और फकीरों की इज्जत करता है वो, तभी तो उसकी शौहरत और इज्जत बुलंद इमारत की तरह आसमान छू। इसमें कोई शक नहीं कि हम खुश नसीब है कि हमको दुश्मन भी मिला तो शिवाजी। शहजादे, हुकूमत करनी हो तो शिवा का चलन सीखो, शिवा का चलन। अब ये स्वयं शत्रु कह रहा है, औरंगजेब कह रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? तो फिर हम सबको विचार करना पड़ेगा कि अपने इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ी के सामने रखना एक आवश्यक है। और इसलिए वे हिंदू साम्राज्य दिवस, जिस प्रकार से हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, हम हिंदू साम्राज्य दिवस क्यों नहीं मना सकते? अपने अपने घरों के अंदर प्रत्येक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी उस दिन हिंदू साम्राज्य दिवस अपने घर पे हम दीपक लगा सकते हैं। आज सायं को आप अपने घर पे भगवा झंडा लगा फहरा सकते हैं। अपने यहाँ कोई मिष्ठान बनाकर खिलाइए, बच्चों को कथाएं बताइए शिवाजी के बारे में। आवश्यकता इसी बात की है। आज संपूर्ण विश्व यदि देख रहा है किसी की ओर, तो भारतवर्ष की ओर देख रहा है कि संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने का काम भारत कर सकता है।
आज दुनिया के अनेक देश है जो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम दुनिया को 21 बार समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई माइकलाल देश ये नहीं कहता कि हम इस दुनिया को 21 बार बसा सकते हैं। यदि कहने की किसी की ताकत है तो केवल और केवल भारतवर्ष के अंदर। इसलिए बंधुओं, इस बात पर विचार कीजिए। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत इधर उधर घूमते हैं, अपने सुख वैभव संपन्नता के लिए, ऐशो आराम के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन शिवाजी की नीतियों को याद करके ये हिंदू साम्राज्य दिवस और आगे से मैराथन दौड़ न करते हुए पावन खिंड दौड़ आयोजित करें अपने अपने स्थान पर, तो मुझे लगता है कि वास्तव में शिवाजी महाराज के उस हिंदू साम्राज्य और शिव राज्याभिषेक जो था, इसको अच्छी प्रसाद मिल सकता है। और इसलिए भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं और आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि इस हिंदू साम्राज्य दिवस को आज के बाद में प्रति वर्ष अपने घर घर में मनाएं, अपने घर के ऊपर राशान को दीपक जलाएं, अपने घर के ऊपर भगवा झंडा फहराएं, अपने बच्चों को इस प्रकार की कथा सुनाएं, अपने घर पे कुछ मिष्ठान्न बनाएं, मिठाई बांटें कि आज हिंदवी साम्राज्य का दिन है। इस प्रकार का निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त